आज है 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 24 साल बाद संस्कृत स्कूल कॉलेज की स्कॉलरशिप में इजाफा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया। योगी कैबिनेट ने कल योगी सरकार की कैबिनेट ने 24 साल बाद संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई। डेटा सेंटर नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मोहर। रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा स्टाम्प शुल्क। यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को डेटा सेंटर संशोधन नीति, सेटलमेंट डीड समेत 13 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए थे। डेटा सेंटर संशोधन नीति से अब डिजिटल में ज्यादा मौके मिलेंगी। युवाओं को इससे काफी फायदा होगा। सेटलमेंट डीड की रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क नहीं लगेगा। माध्यमिक शिक्षकों का ब्यौरा भी अब पोर्टल पर 31 अगस्त तक अपडेट करने के आदेश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक और कर्मचारी बेसिक की तरह मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होंगे। पोर्टल पर कर्मचारियों और शिक्षकों के पूरे विवरण को 31 अगस्त तक अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के 10 स्कूल्स को नोडल केंद्र बनाया है। बदायूं मंडल ने किया इनकार, बरेली को फिर मिली रिंग रोड की जिम्मेदारी। NH 530B से जोड़ने को प्रस्तावित 30 किलोमीटर लंबे रिंग रोड में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में धांधली देख बदायूं डिवीजन ने प्रोजेक्ट का निर्माण करने से मना कर दिया। इस पर NHAI मुख्यालय ने रिंग रोड निर्माण की जिम्मेदारी एक बार फिर से बरेली डिवीजन को दी। माना जा रहा है कि इसको लेकर अब NHAI की ओर से अलाइनमेंट भी बदला जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए काउंसलिंग इसी हफ्ते से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूजी कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग इसी सप्ताह शुरू करने की तैयारी है। प्रवेश प्रक्रिया पहली बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। सभी पाठ्यक्रमों में लिए कोऑर्डिनेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्नातक में दाखिले के लिए काउंसलिंग इसी सप्ताह शुरू करने की तैयारी है। सिटी बसेस और ई रिक्शे पर लगेगा विश्वनाथ धाम का लोगो। स्मार्ट सिटी व सिटी ट्रांसपोर्ट की पहल। शहर में चलने वाली सिटी बसेस और आने वाले 100 ई रिक्शों पर श्री काशी विश्वनाथ धाम की डिजाइन वाले लोगो और त्रिशूल लगाया जाएगा। इसको डिजाइन कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी और सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इस पर काम कर रहा है। पिछले दिनों मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक हुई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिल रहे देश की करेंसी एक्सचेंज करने की सुविधा, ग्लोबल एक्सचेंज ग्रुप के साथ करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी जारी है। इस व्यवस्था में यहां पर यात्रियों को किसी भी देश की करेंसी बदलने की सुविधा मिलेगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्लोबल एक्सचेंज ग्रुप के साथ करार किया। खास बात यह है कि यहां पर यात्रियों को किसी भी देश की करेंसी बदलने के लिए भटकना नहीं होगा। नोएडा में एक मूर्ति चौक के पास से गोल होगा जाम का झोल, यू टर्न खत्म करेगा चक्कर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक मूर्ति गोल चक्कर पर दिनों दिन बढ़ रहे जाम से निजात दिलाने पर तैयार किया जा रहा यू टर्न अगले 15 से 20 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। अथॉरिटी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस गोल चक्कर पर इस समय जो वाहनों का दबदबा है वो करीब 30 से 40% कम हो जाएगा। गाजियाबाद से सीतापुर तक बिछेगी नई रेल लाइन, ये होगा रूट। दिल्ली लखनऊ मेन रूट पर ट्रेन को गति मिल सकेगी। इस रूट पर नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी हो रही है। गाजियाबाद से मुरादाबाद होकर रोजा सीतापुर के बीच नई रेल लाइन डाली जाएगी। इस लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही रेल मंडल में नई लाइन के लिए DPR बनाने पर भी मंथन चल रहा है। कानपुर लखनऊ का सफर अब दिल्ली नोएडा जैसा 45 मिनट में आना जाना, आंधी की रफ्तार से चलेगी ये ट्रेन। लखनऊ कानपुर का सफर अब दिल्ली नोएडा जैसा होने वाला है। इसके लिए रेलवे खास तैयारी कर रहा है। रेलवे ने लखनऊ कानपुर के बीच हाई स्पीड वंदे भारत मेट्रो के लिए सर्वे शुरू कर दिया। 1400 करोड़ रुपए से इन 2 शहरों के बीच ट्रेन चलाई जाएगी। इसके शुरू हो जाने से यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी। 3 महीने में सर्वे की रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद रेलवे निर्माण कार्य कराएगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। ये विवाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नियमों का पालन न करने के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। ताजमहल देखने में अब जेब पर बढ़ेगा खर्चा, भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए नई रेट। आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए अब पर्यटकों को अधिक कीमत चुकानी होगी। ताज का दीदार महंगा होने जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रस्ताव के मुताबिक ताजमहल देखने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट पर 30 रुपये और विदेशी सैलानियों के टिकट पर 100 रुपये बढ़ जाएंगे। नोएडा में अडानी ग्रुप को बड़ी सफलता। नोएडा में अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अडानी समूह को सेक्टर 80 में 10 एकड़ जमीन के उपपट्टे की मंजूरी दी। ये जमीन 50 मेगावाट के हाइपर स्केल डेटा पार्क के विकास के लिए दी गई। ये परियोजना अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और एचकोनेक्स के संयुक्त उद्यम अडानी कॉन्केक्स के द्वारा स्थापित एक विशेष प्रायोजन वाहन नोएडा डेटा सेंटर लिमिटेड के द्वारा विकसित की जाएगी। यूपी की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर की वैकेंसी, सिर्फ इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में फैकल्टी के पदों पर वैकेंसी निकली है। यहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 22 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए 17 सितंबर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 18 सितंबर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 सितंबर तक आखिरी तारीख निर्धारित की गई। आज से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार, कई जिलों में नीचे खिसका न्यूनतम तापमान। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आज बुधवार को अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आज बुधवार को प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सुल्तानपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। काशी विद्यापीठ में दाखिले की राह आसान नहीं। एलएलबी में एक सीट पर 25, बीकॉम में 21 दावेदार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक में दाखिले की राह इस बार कठिन रहेगी। कुछ विषयों में कड़ा मुकाबला है। बीए में एक सीट पर 4 दावेदार हैं। वहीं एलएलबी में 25 ने दावेदारी की। बीकॉम में भी एक सीट पर 21 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। अलग कलेवर में दिखेंगे सीएम एंग्लो और बंगाली चोला इंटर कॉलेज के भवन, लैब की होगी मरम्मत। शहर के सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलूपुर और बंगाली चोला इंटर कॉलेज पांडे हवेली के भवन कुछ महीनों में अलग कलेवर में दिखाई देंगे। कॉलेज की लैब की मरम्मत कराई जाएगी और विद्यार्थियों के लिए बेसिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। लखनऊ में घर बनाने का सपना है तो ये खबर सिर्फ आपके लिए। एलडीए जल्द लॉन्च करेगा प्लॉट योजना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को तहजीब का शहर या नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लजीज खाने और कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें देखकर हर किसी को लखनऊ से मोहब्बत हो जाती है और इसी लखनऊ में एक आशियाना बनाने का सपना सजो लेता है। अब अगर आप भी लखनऊ में अपनी छत या यूं कहें कि अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो इस साल दिवाली तक आपका सपना पूरा हो सकता है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी 9,000 के करीब प्लॉट बेचने की योजना बना रही है। यदि मकान में है दुकान तो बिजली का मीटर होगा कमर्शियल, सभी एक्सीएन को निर्देश जारी। मकान में दुकान होने पर अलग कमर्शियल कनेक्शन न होने पर घरेलू कनेक्शन को ही कमर्शियल कर दिया जाएगा। यूपीपीसीएल के निर्देश पर केस्को ने सभी एक्सीएन को निर्देश जारी कर दिए। असिस्टेड बिलिंग व्यवस्था के तहत एक मीटर रीडर के साथ विभागीय इंजीनियर को साथ भेजने की कवायद शुरू की गई। राम मंदिर निर्माण में अब तक 540 करोड़ हुए खर्च। भक्तों ने दान किया 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को 7 माह बीत चुके हैं। इस बीच श्री राम ट्रस्ट ने अब तक मंदिर के निर्माण कार्य में होने वाले खर्च का लेखा जोखा सार्वजनिक कर दिया। ट्रस्ट ने आने वाले समय में अनुमानित व्यय और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था में हुए खर्च का ब्यौरा भी दिया है। मालगाड़ियां होंगी शिफ्ट, यात्री ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, मिलेगी राहत। रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर जल्द ही सभी मालगाड़ियां शिफ्ट होंगी। इससे यात्री ट्रेनों को बड़ी राहत मिल जाएगी। अभी तक औसतन 50 मालगाड़ियों का संचालन फ्रेट कॉरिडोर पर किया जा रहा है। जल्द ट्रैक पर डिवीजन में दौड़ने वाली सभी मालगाड़ियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यात्री ट्रैक पर केवल यात्री ट्रेन ही फर्राटा भरेंगी। यमुना अथॉरिटी पर धन की वर्षा।
यमुना विकास प्राधिकरण ने बीते 5 जुलाई को एक आवासीय स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त थी। अब आगामी 10 अक्टूबर को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इस आवासीय स्कीम में 361 प्लॉट हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन 361 प्लॉट को लेने के लिए मारामारी है और 2,02,822 लोगों ने आवेदन किया है। कैंट स्टेशन पर बनेगा एयरपोर्ट सरीखा वेटिंग हॉल, निजी कंपनी करेंगी संचालन। कैंट रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसी वेटिंग हॉल का निर्माण कराया जाएगा। यहां दवा, क्लॉक रूम और बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन समेत अन्य व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शीशे वाले वेटिंग हॉल से देखने पर रोपवे स्टेशन सामने दिखेगा। निजी कंपनी इसका संचालन करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम में हुई बड़ी वृद्धि। बीमा कंपनीज ने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि HDFC एर्गो ने प्रीमियम बढ़ा दिया। स्टार हेल्थ ने अपनी 30% पॉलिसीज के लिए प्रीमियम में 10 से 15% की बढ़ोतरी की तैयारी की। नीवा बूपा और न्यू इंडिया भी प्रीमियम बढ़ाने जा रही हैं। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अगस्त से अपने प्रमुख स्वास्थ्य बीमा उत्पादों ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा रिस्टोर के लिए प्रीमियम बढ़ाया और स्टार हेल्थ एंड एलॉयड इंश्योरेंस ने कहा कि वो अपने 30% उत्पादों के लिए प्रीमियम में 10 से 15% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। EPFO वेतन सीमा में संशोधन जल्द। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल सकती है 10,050 रुपए तक की मंथली पेंशन डिटेल्स। सरकारी नौकरियों में एकीकृत पेंशन योजना के जरिए जरूरी पेंशन सुधार के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने की सिफारिश की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।